बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सावी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की सावी बैठक का जो मकसद है, कपास में जो मौजूदा मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं कपास के हवाले से, उन मसाइल को हल करने के लिए क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हो सकते हैं कि उन मसाइल पे हम काबू पाएँ और हम अपनी जो कपास है उसकी पैदावार को एटलीस्ट सस्टेनेबल बनाएं। तो आजकल क्या है कि एक दिन में एवरेज 3-4 या इससे भी ज़्यादा फ्लावर जो है पर प्लांट आ रहे होते हैं। जब बारिश होती है वो सारे के सारे शेड कर जाते हैं। तो जिम्मेदार जो ज़रा केयरिंग है या जो अटेंटिव है वो समझते हैं कि भी एक दिन की बारिश का मतलब ये है कि 3 से 4 बॉल पर प्लांट हमारे ज़ाया हो गए। तो 3-4 प्लांट फ्लावर जो होते हैं वो कम से कम 2 फुटी होती है पर डे के हिसाब से। तो अब दूसरा प्रॉब्लम इस वक्त ये आ गया कि बारिशों की वजह से ग्रोथ भी ज़रा होना शुरू हो गई, फंगस के प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फ्रूट शेडिंग जो कि अब रिटेंशन का टाइम था बाकायदा तौर पर, वो दोबारा से फिर शेडिंग की तरफ चला गया। और उसके साथ साथ जो वाइट फ्लाई का प्रेशर था पिछले दिनों में अगस्त में काबिल खसूस, वो किसी हद तक बारिशों की वजह से मैनेज हुआ, कवर हुआ। वाइट फ्लाई का तो जोर टूट गया है, लेकिन उसके साथ साथ जेसड़ का जोर फिर से बढ़ गया है। तो तीसरा मसला ये आ गया कि शेडिंग के बाद, ओवर ग्रोथ के बाद जो सकिंग पेस्ट है वाइट फ्लाई और जेसड़, ये बड़े हैं, उसका मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो गया और फिर फंगल प्रॉब्लम आ गए हैं। विल्ट का मसला जुलाई दिनों में था, जुलाई के मिड में था, जुलाई के एंड में था, वो कंट्रोल हुआ। फंगल ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट का जो खतरा है अब सर पे मंडला रहा है, कहीं पे देखने में भी आ रहा है, कहीं पे भी थोड़ा बेहतर खड़ी है। लेकिन ये जो ओवर ह्यूमिडिटी है और जो हबस है, ये आने वाले दिनों में आपको डैमेज कर सकता है अगर फार्मर ने इसको प्रिवेंटिव इसके मेजर्स ना लिए तो। जी बहुत शुक्रिया सर। इस हवाले से अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे काफ़ी सारे आपने मसाइल का जिक्र किया है जो आपके मुशाहिदे में आए हैं, फील्ड में आप जाते हैं, और इसी तरह हमारी सावी टीम भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि कौन कौन से और मसाइल आ रहे हैं जो हम किसान को एड्रेस कर सकें कि उसका बेहतर हल क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपने बात की बॉल शेडिंग की, यानी कि टिंडे का गिर जाना, तो इस हवाले से ये किसान को गाइड कीजिएगा कि ये बॉल शेडिंग होती क्यों है, मतलब टिंडे गिरते क्यों हैं, इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसके अलावा इसका क्या पॉसिबल हल है ताकि जो बॉल हैं या टिंडे हैं वो फसल पे रहें और पैदावार पे जो है वो बेहतरी है। जी ऐसा इस तरह कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं कोशिश करता हूँ बहुत ब्रीफली इसको मैं डिस्क्राइब करूँ 1-2 मिनट के अंदर। बॉल शेडिंग या फ्रूट शेडिंग जो है, फ्लावर शेडिंग और फ्रूट शेडिंग दोनों हम बॉल शेडिंग में ले लेते हैं। इसके एक तो जेनेटिक है कि जो भी आपने मटेरियल लगाया हुआ उसका हीट टॉलरेंस लेवल वैरायटी का, मखसूस वैरायटी का बहुत अच्छा नहीं है। नंबर 1 जेनेटिक जीनियाती वजह हो गई। दूसरा ये कि जो टेम्परेचर है आपका, बहुत जो हीट वेव बहुत बड़ी आई है, ये मेन काज है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आपका एंथर्स सुबह 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे बर्स्ट होते हैं तो उसमें से पोलन निकलते हैं जो कि स्टिग्मा के थ्रू जाकर उसमें पोलिनेट करना है, और उसके बाद आपका बॉल फॉर्मेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो बाद आपका वो हाई टेम्परेचर की वजह से जो पोलन होते हैं वाइबल नहीं होते, या दूसरी वजह ये होती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो ट्यूब्स होती हैं स्टिग्मा से जो पोलन को ले जाकर ओवरी तक ले जाने वाली, वो हाई टेम्परेचर की वजह से पिंच कर जाती हैं, वो पोलन ट्रेवल नहीं कर पाता। तो दोनों वजह से जब वो फर्टाइल नहीं हुआ, आपका पोलन जो है अंदर ट्रेवल नहीं किया और जाकर उसमें पोलिनेशन का अमल नहीं हुआ और फर्टाइल नहीं हो सका, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर जो वो ओवरी होती है, जो वो प्री मैच्योर फ्रूट होता है, वो फिर शेड कर जाता है। मजीद मालूमात और बर वक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।